यूक्रेन में हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं। रूस लगातार बम गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, मिसाइलें दागता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के मध्य 8 दिन हो चुके हैं, लगातार युद्ध जारी है और बमबारी, बिल्कुल आपने कहा, बमबारी हो रही है, परमाणु मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो लगभग 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर अन्य देशों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अमेरिका की ओर से एक घोषणा भी कर दी गई है कि 18 महीनों के लिए जो यूक्रेन से लोग छोड़कर जा रहे हैं उन्हें अस्थायी तौर से वहां पर रहने की इजाजत भी देने का फैसला कर दिया गया है। पुतिन ने वहां ऐलान किया है कि यूक्रेन में जो रूसी सैनिक मारे गए हैं उनको 35 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। ज़पोरिज़िया में आग लग गई है और स्थितियां बहुत गंभीर हैं। आग लगने की स्थिति से सारा विश्व ही चिंतित हो चुका है और यह भी माना जा रहा है कि यह चेर्नोबिल से अधिक 10 गुना घातक होगा अगर इसमें विस्फोट हो गया। कुल रूस की ओर से कहा गया है कि भारतीय विद्यार्थी हैं, उनको हम अपनी बसों के जरिए वहां से निकालेंगे, यूक्रेन से उनको सही सलामत बाहर निकाला जाएगा। रूस ने यह दावा भी किया है कि यूक्रेन की सेना ने, आर्मी ने भारतीय विद्यार्थियों को बंधक बना रखा है, लेकिन विदेश मंत्रालय है हमारा, उनका कहना है कि किसी भी जो विद्यार्थी है उसको बंधक नहीं बनाया गया। और वहीं कुछ जो विद्यार्थी हैं भारत से संबंधित, उन्होंने शिकायत भी की है कि हमें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा और धमकी दी जा रही है यूक्रेन की ओर से कि अगर आप ट्रेन में चढ़ते हो तो आपको गोली मार दी जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू और इस कार्यक्रम में हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं, बातचीत का हिस्सा बनते हैं, खबरों के ऊपर अपनी पूरी पैनी दृष्टि डालते हैं। प्रदीप शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, यूक्रेन में हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं। रूस लगातार बम गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, मिसाइलें दागता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते क्या हालात हैं, ताज़ा अपडेट आपसे जानेंगे। जी, रूस और यूक्रेन के मध्य 8 दिन हो चुके हैं, लगातार युद्ध जारी है और बमबारी, बिल्कुल आपने कहा, बमबारी हो रही है, परमाणु मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो लगभग 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर अन्य देशों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं अमेरिका की ओर से एक घोषणा भी कर दी गई है कि 18 महीनों के लिए जो यूक्रेन से लोग छोड़कर जा रहे हैं उन्हें अस्थायी तौर से वहां पर रहने की इजाजत भी देने का फैसला कर दिया गया है। वहीं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की भी घोषणा की है कि कोई भी इनकी हत्या करेगा तो ये विश्व के लिए एक खुशी की बात होगी। पुतिन ने वहां ऐलान किया है कि यूक्रेन में जो रूसी सैनिक मारे गए हैं उनको 35 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। और जानकारी ये भी है कि 500 से अधिक सैनिकों की उन्होंने मौत होने की सहमति प्रदान की है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि 9000 से अधिक सैनिक इसमें मार गिराए हैं। यदि यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट ज़पोरिज़िया में आग लग गई है और स्थितियां बहुत गंभीर हैं। आग लगने की स्थिति से सारा विश्व ही चिंतित हो चुका है और यह भी माना जा रहा है कि यह चेर्नोबिल से अधिक 10 गुना घातक होगा अगर इसमें विस्फोट हो गया। जी शाही जी, बिल्कुल रूस की ओर से कहा गया है कि भारतीय विद्यार्थी हैं, उनको हम अपनी बसों के जरिए वहां से निकालेंगे, यूक्रेन से उनको सही सलामत बाहर निकाला जाएगा। और वहीं पर ही रूस ने यह दावा भी किया है कि यूक्रेन की सेना ने, आर्मी ने भारतीय विद्यार्थियों को बंधक बना रखा है, लेकिन विदेश मंत्रालय है हमारा, उनका कहना है कि किसी भी जो विद्यार्थी है उसको बंधक नहीं बनाया गया। और वहीं कुछ
जो विद्यार्थी हैं भारत से संबंधित, उन्होंने शिकायत भी की है कि हमें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा और धमकी दी जा रही है यूक्रेन की ओर से कि अगर आप ट्रेन में चढ़ते हो तो आपको गोली मार दी जाएगी। सो इस तरह के हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन में। और दूसरी ओर तो बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा ने भी रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। वहाँ पर शाही जी एक टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, बिल्कुल जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि रूस उसमें नुमाइंदगी करे, रूस के कोई भी लोग वहाँ पे पहुँचे, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि जो लोग स्वतंत्र रूप से, चाहे रूसी हैं, अलग से काम करते हैं, रूस की बात नहीं करते हैं, लोगों की बात करते हैं, उनका स्वागत है इस फिल्म फेस्टिवल में। लेकिन किसी भी प्रकार से रूस का कोई भी सरकारी संस्थान, रूस की कोई भी संस्था इस फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बनेगी। बिल्कुल। वहीं रूस ने यूक्रेन की कई बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया है। एक जानकारी और भी मिली है, सांसद वीके सिंह ने बताया कि एक यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र को गोली लगी है और वो उपचाराधीन है। इसके अलावा कई जानकारियां और भी सामने आई हैं। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों को मुंबई एयरपोर्ट पर हरियाणा सरकार ने रिसीव किया और 9 छात्र थे और उनको 1-1 हज़ार रुपए की राशि के साथ दिल्ली तक उनको मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। एक चीज़ और भी खुशी की खबर आ रही है, वो है, अच्छी खबर है कि हरियाणा के हिसार के अंकित, जो कि यूक्रेन में रहते थे, उनकी एक साथी जो कि पाकिस्तान की बताई जा रही है, उनको उन्होंने वहां से निकालने में मदद की और पाकिस्तान दूतावास तक उन्हें पहुंचाया। ये खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बात पर बहुत खुशी जताई है कि भारत के किसी दोस्त ने उनकी सिटीजन को वहां पर पहुंचाने में मदद की है। और उसके बाद पाकिस्तान की दूतावास ने अंकित और अपनी छात्रा को रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचाने में मदद की। इसके अलावा एक और भी चीज सामने आई है, वो है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के दोनों राष्ट्रपति की सैंड पर, यानी कि रेत पर मूर्तियां बनाकर युद्ध को रोकने की घोषणा की है और अपील की है कि ये वार नहीं होनी चाहिए ताकि एक शांति का संदेश मिल सके। जी शाही जी, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में आज बजट पेश होगा और वहीं दूसरी ओर कल काफ़ी हंगामा देखने को मिला विधानसभा के बाहर। जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसकी बहाली के लिए, उसको लागू करने के लिए जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी उग्र नजर आए और इसी के चलते काफ़ी पुलिस बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा प्रशासन को। जी बिल्कुल, शिमला में ये स्थितियां रही क्योंकि शिमला हिमाचल की राजधानी है, तो वहाँ पर सैलानी भी बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, पर्यटक पहुँचते हैं, परंतु वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों ने विधानसभा पर हल्ला बोल दिया, पानी की बौछारें फेंकी गई और काफ़ी लंबा तनाव बना और धक्का मुक्की पुलिस के साथ मुलाजिमों की होती रही। उसके बाद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और जयराम ठाकुर ने यह कहा कि भी इस तरह के धरना प्रदर्शन के चलते वह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश का 5वां और अंतिम बजट, यानी कि इस सरकार का, भाजपा की सरकार का अंतिम बजट पेश होने जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि ये टैक्स फ्री बजट होगा क्योंकि इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, और सरकार किसी भी तरह का कोई भी मुलाजिमों के साथ या जनता के साथ कोई मोल भाव नहीं करना चाहती। वह सभी के साथ सहमति के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपने बजट को पेश करने की कोशिशों में जुटी हुई मानी जा रही है। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न मुद्दों के ऊपर आपने बातचीत की, खबरों का एनालिसिस किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी नमस्कार। खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल नई व ताज़ा खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।